क्या है रेडी? क्या मामला है सर? जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत एक गांव है नवडीहा। उस गांव में 3 जून 2024 को देर संध्या करीब 8:30-9 बजे एक 20 वर्षीय युवक हैं सत्यदेव आर्य, पिता श्री संजय कुमार शाह, उनको किसी के द्वारा फ़ोन किया गया और वो उस फ़ोन के बाद अपने घर से चले गए और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा सत्यदेव आर्य की बहुत खोजबीन की गई, परंतु वो कहीं नहीं मिले। इस संबंध में सत्यदेव आर्य के गुमशुदगी के संबंध में उनके पिताजी के द्वारा खैरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। खैरा थाना द्वारा एक FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शौर्य सुमन द्वारा इस संबंध में, चूँकि घटना की संवेदनशीलता ऐसी थी कि परिजनों के द्वारा आशंका जताई जा रही थी कि उनके इकलौते बेटे के साथ किसी अनहोनी की आशंका हो, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस संबंध में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। SDPO जमुई, SHO खैरा सर्वजीत कुमार हैं इंस्पेक्टर खैरा थाने में। इसके अलावा जो जिला सूचना इकाई हैं उनके पुलिसकर्मी और खैरा थाने के जो अनुसंधानक हैं उनके साथ मिलाकर एक विशेष अनुसंधान दल गठित किया गया। हम लोगों ने इस संबंध में जो अपने अनुसंधान का प्रथम बिंदु था, जो गुमशुदा व्यक्ति थे, जो उनके CDR का हम लोगों ने विश्लेषण किया। उस CDR के विश्लेषण के आधार पर हम लोगों ने कई जो संदिग्ध मोबाइल नंबर हैं उनको चिन्हित किया। उन संदिग्ध नंबरों के चिन्हित किए जाने के उपरांत हम लोगों ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उस पूछताछ के आधार पर हम लोगों ने घटना का उद्भेदन किया और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया। पूरे मामले का उद्भेदन इस प्रकार से होता है कि जो सत्यदेव आर्य थे उनके दोस्तों के द्वारा किसी लड़की से मिलाने, बात कराने के बहाने पर उनको फ़ोन करके बुलाया गया था। उनके दोस्तों का ऐसा प्लान था कि जब ये लड़का आ जाएगा तो हम लोग इनके पिताजी से फिरौती के रूप में रकम लेंगे। उस लड़के के आने के बाद बातचीत बिगड़ी और उस लड़के ने इस सारे प्लान का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। इन सब प्रतिरोध के बीच इन लोगों ने मिलकर उस लड़के को जान से मार दिया 3 जून 2024 की देर संध्या को ही। और उसे जान से मारने के बाद नवडीहा ग्राम का जो बहियार का इलाका है उसमें करीब 6-6.5 फीट एक गड्ढा किया हुआ है, उस गड्ढे में ही लाश को दफन कर दिया गया। पुलिस की जो अनुसंधान है उसमें हम लोगों ने जो समेकित अनुसंधान है और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद हम लोगों ने लाश को दफन किए जाने के स्थान को चिन्हित किया है और साथ ही साथ आज हम लोगों ने अंचलाधिकारी खैरा की उपस्थिति में समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए दफन लाश को जमीन से बाहर निकाला है और उसे अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल भेजा गया था। साथ ही साथ हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के दृष्टिकोण से विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक टीम के द्वारा जो घटना स्थल है वहाँ से साक्ष्य संकलन भी कराया है। इस घटना में 2 और लोगों के संलिप्त होने की हम लोगों को प्रारंभिक अनुसंधान में हम लोगों को सूत्र मिला है। उन दोनों लोगों की हमने पहचान कर ली है। उन दोनों लोगों के पीछे पुलिस की एक समर्पित टीम लगी हुई है। जल्दी हम लोग उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इस मामले में कितने की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले जो गिरफ्तार हैं प्रियांशु कुमार, पिता महेश साव, ग्राम नवडीहा। दूसरे हैं गौतम यादव, पिता उपेंद्र यादव, ग्राम पल्लोपुर। फिर तीसरे हैं प्रवेश कुमार, पिता आशो साव, ग्राम नवडीहा। चौथे हैं शिवनंदन कुमार, पिता जुगेश्वर शाह, ग्राम नवडीहा।
सभी थाना खैरा, जिला जमुई। जिलों का उम्र कितना है? देखिए, जो मृत व्यक्ति हैं उनकी उम्र 20 साल के करीब है। प्रियांशु की उम्र लगभग इसी रेंज में है, 20 साल के रेंज में ही। गौतम, प्रवेश, इनकी भी उम्र 20-21 साल ही है। शिवनंदन है, उनकी उम्र 30 वर्ष के करीब होगी। क्या इसका कोई सवाल ये उठा है कि ये अभी तक जो हम लोगों की जो जानकारी है, कोई प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। सवाल ये है कि ये हत्या जो हुई वो खेल में रेंसन के लिए हुई या इसमें लव अफेयर का भी मामला है? देखिए, इनको जो मृत व्यक्ति हैं उनकी किसी लड़की से बात होती थी। उसी लड़की से बात करने मिलाने के बहाने इनको फ़ोन कर बहियार में बुलाया गया था। जो नवडीहा गांव का बहियार है उसमें बुलाया गया था। बहाना यही था, लेकिन इस बहाने के पीछे जो आपराधिक मकसद था वह यह था कि इनको बुलाकर इनको कन्फाइन करके इनके पिताजी से फिरौती की रकम मांगी जाए। संभवतः हुआ यह होगा कि लड़के के आने के बाद उसे इस पूरे प्लान का पता चला होगा, उसने विरोध किया होगा, ज़बरदस्ती कुछ करना चाहा होगा, भागना चाहा होगा, और उसी दरमियान ये लोगों ने, चूँकि सारी साजिश तो खुल चुकी थी, इन लोगों ने समेकित रूप से उसे जान से मार दिया। जान से मारने के बाद साक्ष्य छुपाने, अपने अपराध को छुपाने के लिए जो मृत शव है उसको वहीं पर ज़मींदोज़ कर दिया। अधिकतर